एक दिन एक रात जब गुजर जाती है, उतने ही हम तो मौत के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। हम तो मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और मृत्यु ही सत्य है, मौत ही सत्य है। इसलिए उन प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में चित्त लगा करके प्रभु से गो, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तुमने मुझे मनुष्य बना दिया, पापों से बचाते चलो और हमें गोद में उठा करके अपना अनूठा प्यार देते चलो। मेरे भक्तों, ये पैसा, औरत, औलाद, परिवार, दौलत, ये सब बेकार, क्योंकि हमने इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिकल किया कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, पैर में जूते नहीं थे, कपड़ा नहीं था मेरे पास पहनने को, स्कूल हम पढ़ने जाते थे, साथ के लड़के मेरा मजाक बनाते थे। ऐसी कटकटाती हुई सर्दी में पैर इतने सुन्न हो जाते थे, सर्दी में आंच जलाते थे, पैर सेंकते थे। कभी बाल्यावस्था में हमने जूता नहीं पहन पाए, लोगों स्वेटर नहीं पहन पाया, प्यार बिछा लेते थे, उसी में चादरा ओढ़ के घुटने पेट में लगा के सो जाते थे। आज भगवान ने इतना दे दिया, सबको देने पर भी मन को, आत्मा को शांति नहीं है, क्योंकि प्राणों के प्राण प्रभु ने हर कमी का आभास करा दिया। धन इतना प्रभु ने दिया कि सपने में नहीं सोचते थे हम कि हम कभी त्योहार के दिन शुद्ध घी की पूरी खा सकेंगे। लेकिन मेरे दाता ने, मेरे मालिक ने मेरे ऊपर कृपा करी, क्योंकि अगर तुम परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हो तो आज तुम्हें थोड़ा इशारा कर दे। चोरी, चुगली, जामुनी, ब्याज, घूस पर नार और जो ताओ तुम प्रभु को तो इतनी वस्तु विसार। अगर तुम प्रभु के प्यारे बनना चाहते हो तो चोरी करना छोड़ो, चुगली करना छोड़ो, जमानत मत करवा पापियों की, चोरी, चुगली, जाम, ब्याज न ले, घूस और पराई औरत, इनकी तरफ से तुम विरक्त हो जाओ। परमात्मा तुम्हें गोद में उठा लेगा, वो बिना ही मांगे देगा। मुझे वो दिन याद है, आप ये मत कहना कि आधार अपनी कथा लेके बैठ लो। 60 रुपया की साइकिल ली हमने, 60 रुपया की, वो 30 रुपया दे दे, वो 30 रुपया गाय बजाय के दे। आज प्रभु ने 5-5 गाड़ियां दे दी, 5-5 गाड़ियां, 4 पहिया वाली। झोपड़ी में पैदा हुए थे, आज प्रभु ने 10-10 कोठियां दे दी। अब हम जकान लगे जी हमारी हैं, जी मेरी भूल है। तुम भी मत कहना कि तुम्हारा कुछ है, तुम्हारे मालिक हैं वो ही, तुम तो मुनीम हो, हम तो मुनीम हैं, वो मालिक है। वो कहता है जी खेत मेरा, जी गाड़ी मेरी, जी मकान मेरा, जी भैंस मेरी, जी गाय मेरी, सब कुछ मेरा, तू मेरा नौकर, तू कमा, खा और खबा, तू मालिक नहीं है। मालिक वही दाता है। न तेरी भैंस है। अभी हमारे 5 साल की बात है, हमारे मोहल्ला में एक शराबी मर गया, दारूबाज। लोगों ने विचार करो कि आधार को फंसा दो जाऊंगा, कि आधार ने मार डाला, क्योंकि आगरा में एक बात की हवा है कि आधार बाबा छबराम के संग रहो, जो बहुत बड़ो डाकू है। उन लोगों ने कही जाए फंसा दे, लेकिन परमात्मा जग रक्षक बाबू बच्चे कौन होगा, कछु ने उनको चलो। जब डेड बॉडी चली तो हम चले पड़ोस के नाते।
वहाँ अघोरी बाबा रहते हैं, जिस घाट पर जो मुर्दा जलाए जाते अघोरी बाबा उनको आश्रम है। तो एक बाबा बोलो हम रहे पीछे, अरे एक साले झूठा के पीछे कितने साले झूठा जाए रहे। जब बोलो महात्मा एक झूठा के पीछे सारे कितने झूठा जाए रहे। सो हम महात्मा की तरफ मुड़ गए। मैंने कहा स्वामी जी सीताराम सीताराम। हम का कह रहे कि जा 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 तो ता जा। हमने की स्वामी जी आपने हमें पहचान ना पाओ, मैं स्वामी आधार चैतन्य हूँ। अरे आधार बाबा क्या तुम्हारी कॉलोनी मरो। हम कहते हैं हम अभी आपने क्या कहा। कहने लगे हमने जगह ये कि झूठा के पीछे कितने झूठा जाए रहे। तो मतलब ये है कि कल तक जो कहता रहा औरत मेरी है, जो औलाद मेरी है, जो घर मेरा है, जो गाय मेरी है, जो भैंस मेरी है, जो गाड़ी मेरी है। अब जो झूठा को पूछो तेरो का है, तू ठठरी में बंदो जाए रहो तेरो का है। तो एक झूठा के पीछे तुम सारे सब झूठा जा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा लोग, बिल्कुल सच कहा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों भगवान के प्यारी बनो चाहते तो एक ही मंत्र आज हम ले जाइयो, चोरी न करियो, चुगली न करियो, क्योंकि जमानत नहीं। पापी अगर है तो जमानत मत करना, नहीं बाकी पाप तुम ले जाएंगे। ब्याज न दीजो, घूस न दीजो, पराई औरत की तरफ निगाह न करियो। तो मेरा ये दावा है कि तुम जंगल में भजन करने मत जाना, तुम्हें घर में ही परमात्मा आकर के दर्शन देगा। याद रखिए लोगों, इस आधार की उम्र 75 के हेर-फेर में पहुंच गई। बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ अनुभव कर लिया। अभी आप लोग चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा से यादव वंश चला है। पुरुरवा का पुत्र हुआ आयु, आयु का पुत्र हुआ राजा नहुस, राजा नहुस का पुत्र हुआ राजा याति, और याति के 5 पुत्र हुए यदु, तुर्बस, अनु, ध्रुव। यदु से हमारे तुम्हारा वंश चलो, यदु वंश हम यादव। और यदु की 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद मेरे वंश में भगवान यदकुल भूषण कन्हैया पैदा हुआ। यदु की 56 पीढ़ियों बाद। ध्यान रखना लोगों। राजा बाहु के पुत्र हुए उग्रसेन, ये मथुरा के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है लोगों, पतिव्रता है और बहुत सुंदर है। ये और बता दूं आपको, बहुत सुंदर। लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी, अत गुणी सो निर्धनी, अत सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता, वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने वंश का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो भक्तों एक बात और बताऊंगा, अनार सिंह भैया, घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर, वो घर स्वर्ग है। सुखी रहो, वो घर स्वर्ग है। और ये तो हमने तुम्हें कई बार बताया कि अपनी वाणी से भी अपनी पत्नी के दिल को मत दुखाना। नार्स पूजनते तत्र मनते देवता। जिस घर में औरत का पति सम्मान करता है, वह घर में देवता निवास करते हैं। और जब घर में औरत है चकियां ले लेके दुखी होकर रोते, वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। ध्यान रखना भाई। ये बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बातें कहानियां मत समझिए।
ये बातें कहानियां मत समझना और इन्हें भुलाना नहीं। जिनके घर में पत्नी दुखी होकर हिचकियां ले लेकर रोती है, वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। इसलिए कभी औरत पे हाथ मत उठाइए, कभी औरत पे हाथ। हमने देखे बहुत से लोग तुलसीदास की चौपाई ले लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल तारना का अधिकार। तो तुलसीदास ने क्या लिखा है? तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो तुम मारते नहीं। प्रतारण नहीं लिखा, तारण लिखा। सुखी रहो। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला लखीमपुर खीरी में हमारी भागवत चल रही, सुबह शौच के लिए निकले कमंडल लेकर, अरे दैया एक आदमी अपनी औरत को मारे। और मारे वो कैसे? जैसे घोड़ी के पांव बांधे जाते हैं, घोड़ी के पांव बांधे और दे लाठी लगो। जो चिमटा बाजार लला संग्रह, हमने की लला ले कमंडल ले ले, हम मुझे बचाए ले, कसाई मारी डाल रहा। जाने गई गुरुजी ढिगान जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कही हमें न मारने लगे। जब कमंडल देखे हम के आंगन में गए, मैंने कहा कसाई भी ऐसे अपने छुरी नहीं रखता अपने पे, कसाई भी अपने पर ऐसे छुरी नहीं रखते जैसे तू मार रहा है। आज सोईबानी लाठी फेंक दई, बोलो गुरुजी जब बात नहीं मानते। हमने कहा ओरे तेरे तो एक ही नहीं मानते, ओरे तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबू को हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। जाको मतलब ये नहीं है। वैसे एक बात और बताऊं लोगों को, इन पे भूल तो हो जाती है, गलती तो हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना मार से नहीं, प्यार से समझाओ। मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज करते। पहले समझाओ और न माने तो कछु न करो, इनते बोल वो बंद कर दो। द्वारे सबते बोलो घर में जाओ भोमरा से भरना। ये जान लेकर रूठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाए पकड़ लिया। अब की मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू नहीं करें। अब की मन जाओ 2 दिन हुई नहीं बोल तो पेट में भभू कैसे उठाते। अब की मन भक्तो 2 दिन कर रही करे रहो। जब औरत को पति रूठ जाता तब आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छे लगे, न लली लला अच्छे लगे। एक गीत सुनाया आपको बड़ा अच्छा।